जब हम शुरू में आए थे तो यहाँ जो भूमाफिया अपराधियों का बोलबाला था। शुरू में यहाँ अपराध भी हुआ हमारे समय में, लेकिन सभी अपराधियों पर कंट्रोल किया गया। आज अपराधी सभी जो जेल में है, और भूमाफियाओं का भी जो यहाँ पे शिकंजा था, कब्जा था, उन लोगों का यहाँ पे गाड़ी घोड़ा सब आता था, ब्लैक कमांडो लेकर चलते थे। उसमें भी हम लोगों को जेल भेजा। कुछ लोग आज भी जेल में हैं, कुछ उसमें भूमाफिया जेल में हैं। तो ये सब लगातार हमारा जो है अभियान चलता रहा, और आज हमको लगता है कि फुलवारी जो है इन दो चीज़ से मुक्त है, अपराध से मुक्त है। उससे ऐसी परेशानी आई सामने आया जो कि टफ था, लेकिन प्रशासन के सतत प्रयास से, चाहे हम लोग के सहयोग से, थाना के सहयोग से, उस पर भी कंट्रोल किया गया। जितने त्यौहार थे, अभी मुहर्रम हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, कपरेल पूजा हुआ, उसके बाद जो है उर्स हुआ, ईद हुआ, बकरीद हुआ, यहाँ के जनता के सहयोग से बहुत शांतिपूर्ण ढंग से निकला। कभी कभी कुछ ऐसे भी तनाव आए जो लगता था कि नियंत्रण में नहीं होगा, लेकिन उस पर भी हम लोग नियंत्रण किए और बहुत जो सादगी से निकाले। आपने भूमाफियाओं की बात की, बहुत सारे लोग आप पे आरोप लगाते हैं कि भूमाफियाओं से साठ-गांठ, कितनी सच्चाई? वही कह रहे हैं कि जो आप वही लगाते हैं आरोप, जिन भूमि माफियाओं को यहाँ नहीं चल पाया, भूमि माफियाओं का नहीं पनप पाया, भूमि माफियाओं का रोजगार कम हुआ, उसी तरह के लोग आरोप जो लगा के जो है ये आरोप लगाना, दुष्प्रचार कर रहे हैं एक तरह से वो अपना, और फिर वो चाह रहे हैं कि जो इस दुष्प्रचार के माध्यम से फिर हम अपना कब्जा करें। और जो है अगर आरोप लगा रहे हैं तो एकदम निराधार है, और कोई भी आरोप है तो सामने आए, साक्ष्य के साथ है, तथ्य के साथ है। तो अगर हम भूमाफिया के खिलाफ आरोप लगाए तो फिर भूमाफिया से जुड़ने का क्या से प्रश्न? बुनियाद निराधार, बिना तथ्य, बिना साक्ष्य, सब कुछ आरोप है। ये भूमाफियाओं को नहीं हो सका, तब हो सकता है कि किसी माध्यम से वो अपना जो बात, अपना दुष्प्रचार के लिए, बदनाम करने के लिए सिर्फ, तब वो गलत है। कोई भी हो, ऐसे कहने से किसी को नहीं होगा। थाना है, थाना जो जनता का है, कोई जनता के यहाँ सभी लोग आते जाते हैं। कोई किसी आपराधिक का छवि का हो तो बताइए उसको। सब गलत आरोप, मान लें कि जो वार्ड सदस्य रहा है, चाहे क्या बोलते हैं, किसी कोई स्कैंड में वांछित नहीं हो, बहुत पुराना जिसको हमको भी जानकारी नहीं हो, आपसी विवाद हो, उसको भूमाफिया चाहे वो आपराधिकरण से नशाखोरी के विरुद्ध हम ज़बरदस्त अभियान चलाए थे, और अच्छा रिकवरी भी रहा। कम से कम कोई ऐसा महीना नहीं गया जहाँ पे हम NDPS का दारू का भंडार, चाहे NDPS का केस नहीं किए हों। उसमें काफ़ी कंट्रोल हुआ, 100% नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी कंट्रोल हुआ है। और आज की डेट में जैसे हम शुरू में आए थे तो लोगों का पहला ये था, जो हम अपना मीटिंग रखे थे तो उसमें पहला ये था कि अफसर यहाँ नशाखोरी पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो नशाखोरी पर ध्यान देने के लिए हम नशाखोर को, कई लोग नशाखोर आज भी जेल में हैं जो स्मैकर थे, चाहे जो स्मैक का धंधा करते थे। हमको लगता है कोई ऐसा महीना नहीं रहा हो जो महीने में, जहाँ से हमको लगता है कि 30-40 जो स्मैकर जो है, जो बेचने वाले धंधे में लिप्त थे, वो आज भी जेल में। फुलवारी को जितना बदनाम किया जा रहा है वैसा हमको नहीं लगा कि वैसा है, और फुलवारी के लोग अच्छे हैं और हर तरह के प्रशासन में सहयोग भी करते हैं। जब भी हम सहयोग मांगे हमको पूरा सहयोग मिला। आने वाले प्रभारी को भी हमको लगता है कि उनको भी सहयोग मिलेगा। गाड़ी फट जाएगा। वीडियो बना दे।
देव जी मिलते गए गाड़ी फट जाएगा। कम फुलवाड़ी में आपका इस्तेमाल है। फुलवारी शरीफ थाने में अभी मौजूद है और आज यहाँ पे जो हमारे कुछ दिनों पहले यहाँ इंचार्ज के रूप में काम कर रहे थे, थाना प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे, उनका आज विदाई समारोह है। नए थानेदार अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में, मगर उससे पहले हम चल करके जो पुराने थानेदार हैं, जो यहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इन कुछ महीनों का सफ़र फुलवारी शरीफ के लिए कितना सक्सेस रहा और क्या क्या कुछ उपलब्धियाँ हासिल की है फुलवारी शरीफ के लिए और कैसा कार्यकाल रहा, चल के बात करेंगे। तो हमारे साथ में जनाब इकरार अहमद साहब है, जो कि फुलवारी शरीफ के पूर्व थाना इंचार्ज के रूप में जाने जाते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामना कि अभी फुलवारी शरीफ से आपकी विदाई हो रही है। कैसा कार्यकाल रहा? इन कुछ महीनों का ही कार्यकाल आपने फुलवारी शरीफ के लिए दिया और जो योगदान रहा फुलवारी शरीफ के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्या कहेंगे? हमारा 6 महीने का कार्यकाल रहा और हम अपने कार्यकाल में दिव्य जो है देने का प्रयास किया और जहाँ तक हुआ हमने दिया भी। जब से हम शुरू में आए थे तो यहाँ जो भूमाफिया अपराधियों का बोलबाला था, शुरू में यहाँ अपराध भी हुआ हमारे समय में, लेकिन सभी अपराधियों पर कंट्रोल किया गया। आज अपराधी सभी जो जेल में है और भूमाफियाओं का भी जो यहाँ पे शिकंजा था, कब्जा था, उन लोगों का यहाँ पे गाड़ी घोड़ा सब आता था, ब्लैक कमांडो लेकर चलते थे, उसमें भी हम लोगों को जेल भेजा। कुछ लोग आज भी जेल में हैं, कुछ उसमें भूमाफिया जेल में हैं। तो ये सब लगातार हमारा जो है अभियान चलता रहा और आज हमको लगता है कि फुलवारी जो है इन दो चीज़ से मुक्त है, अपराध से मुक्त है और भूमाफिया से मुक्त है। और लॉ एंड ऑर्डर से भी करीब बहुत से ऐसी परेशानी आई सामने आया जो कि टफ था, लेकिन प्रशासन के सतत प्रयास से, चाहे हम लोग के सहयोग से, थाना के सहयोग से, उस पर भी कंट्रोल किया गया। जितने त्यौहार थे, अभी मुहर्रम हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, कपरेल पूजा हुआ, उसके बाद जो है उर्स हुआ, ईद हुआ, बकरीद हुआ, यहाँ के जनता के सहयोग से बहुत शांतिपूर्ण ढंग से निकला। कभी कभी कुछ ऐसे भी तनाव आए जो लगता था कि नियंत्रण में नहीं होगा, लेकिन उस पर भी हम लोग नियंत्रण किए और बहुत जो सादगी से उसको निकाले। यहाँ तक कि इतने जुलूस होने के बावजूद, त्यौहार होने के बावजूद भी इतने शांतिपूर्ण ढंग से निकलना, एक मतलब क्या बोला जाता है, एक पत्थर तक कहीं नहीं चला। ये हमारी जो है कामयाबी भी मानी जाएगी। सर, आपने भूमाफियाओं की बात की, बहुत सारे लोग आप पे आरोप लगाते हैं कि भूमाफियाओं से साठ-गांठ, कितनी सच्चाई? वही कह रहे हैं कि जो आप वही लगाते हैं आरोप, जिन भूमि माफियाओं को यहाँ नहीं चल पाया, भूमि माफियाओं का नहीं पनप पाया, भूमि माफियाओं का रोजगार कम हुआ, उसी तरह के लोग आरोप जो लगा के जो है ये आरोप लगाना दुष्प्रचार कर रहे हैं एक तरह से वो अपना, और फिर वो चाह रहे हैं कि जो इस दुष्प्रचार के माध्यम से फिर हम अपना कब्जा करें। और जो है अगर आरोप लगा रहे हैं तो एकदम निराधार है और कोई भी आरोप है तो सामने आए, साक्ष्य के साथ है, तथ्य के साथ है। तो अगर हम भूमाफिया के खिलाफ आरोप लगाए तो फिर भूमाफिया से जुड़ने का क्या यहाँ से प्रश्न हो गया? तो ये जो जितने भी आरोप लगाए हैं ये सब बुनियाद, निराधार, बिना तथ्य, बिना साक्ष्य, सब कुछ आरोप है। ये भूमाफियाओं को नहीं हो सका, तब हो सकता है कि किसी माध्यम से वो अपना जो बात, अपना दुष्प्रचार के लिए, बदनाम करने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। भी आरोप लगाया जा रहा है कि बैकग्राउंड लोगों के जो पर्सनालिटी उनके साथ में सब गलत है, सब गलत है। कोई भी हो, ऐसे कहने से किसी को नहीं होगा। थाना है, थाना जो जनता का है, कोई जनता के यहाँ सभी लोग आते जाते हैं। कोई किसी आपराधिक का छवि का हो तो बताइए उसको। सब गलत आरोप, मान लें कि जो वार्ड सदस्य रहा है, चाहे क्या बोलते हैं, कोई स्किल्ड में वांछित नहीं हो, बहुत पुराना जिसको हमको भी जानकारी नहीं हो, आपसी विवाद हो, उसको भूमाफिया चाहे वो अपराधीकरण से आप थोड़ी जोड़ सकते हैं। फुलवारी शरीफ के लोगों का योगदान कितना रहा, खासकर जो अपराध को नियंत्रण करने के लिए, और खासकर यहाँ जो सबसे बड़ी चुनौती थी आपके लिए कि
कि एक तो जो सद्भावना का माहौल जो फुलवारी शरीफ में आप अक्सर देखते होंगे कि बिगड़ते बिगड़ते रह जाता है। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी की बड़ी देन होती है कि उनके द्वारा उनको कंट्रोल किया जाता है। और दूसरी बात थी इसकी नशाखोरी को लेकर आपने जो अभियान चलाया था उसमें काफ़ी सफलता हासिल की। नशाखोरी के विरुद्ध हम ज़बरदस्त अभियान चलाए थे और अच्छा रिकवरी भी रहा। कम से कम कोई ऐसा महीना नहीं गया जहाँ पे हम NDPS का दारू का भंडार चाहे NDPS का केस नहीं किए हों। उसमें काफ़ी कंट्रोल हुआ, 100% नहीं कर सकते लेकिन काफ़ी कंट्रोल हुआ है। और आज के डेट में जैसे हम शुरू में आए थे तो लोगों का पहला ये था, जो हम अपना मीटिंग रखे थे तो उसमें पहला ये था कि अफसर यहाँ नशाखोरी पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो नशाखोरी पर ध्यान देने के लिए हम नशाखोर को, कई लोग नशाखोर आज भी जेल में हैं जो स्मोकर थे, चाहे जो स्मोक का धंधा करते थे। हमको लगता है कोई ऐसा महीना नहीं रहा हो जो महीने में, जहाँ से हमको लगता है कि 30-40 जो स्मोकर जो है जो बेचने वाले धंधे में लिप्त थे वो आज भी जेल में हैं। थानेदार साहब आने वाले हैं, इंचार्ज आने वाले, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे और खासकर फुलवारी के माहौल से अवगत कैसे करवाएंगे? फुलवारी को जितना बदनाम किया जा रहा है वैसा हमको नहीं लगा कि वैसा है। और फुलवारी के लोग अच्छे हैं और हर तरह के प्रशासन में सहयोग भी करते हैं। जब भी हम सहयोग मांगे हमको पूरा सहयोग मिला। आने वाले प्रभारी को भी हमको लगता है कि उनको भी सहयोग मिलेगा। तो हमारे साथ जनाब इकरार अहमद साहब हैं जिन्होंने फुलवारी में का जो कार्यकाल 6 महीनों का रहा, काफ़ी लोगों का योगदान रहा और जो इन पे आरोप लगाए गए हैं कोई तथ्य नहीं है। अब इनके जैसे साठगांठ बताए जाते हैं कि भूमाफियाओं के साथ, तो ये सब एक साजिश के तहत ही इनको फंसाने की कोशिश है जैसा इनका कहना है। तो अब देखना होगा कि अब हमारे जो नए थाना इंचार्ज आने वाले हैं उनका कार्यकाल कैसा रहता है और फुलवारी शरीफ के लिए उनका योगदान कितना अहम होता है।